अब हम अगली मशीन बनाएंगे। तो मैं इसमें अपना यहाँ गए, ये आ रहा है मेरा V4 लिखा हुआ, ठीक है, V0। और ये लिखा हुआ है मेरा समझ कम आ रहा है, इसको दूसरे वाली ड्राइंग में देख लूँगा। ये तो पुरानी ड्राइंग से बंद कर रहा हूँ मैं इसको। अ, ये भी बंद कर रहा हूँ, ये भी बंद कर रहा हूँ, और ये भी बंद कर रहा हूँ, और ये मेरा स्केल फाइल थी, ये भी बंद कर दिया। अब मेरे पास एक ये फाइल है, एक ब्लॉक फाइल होगी ये वाली। तो देखो इसके अंदर क्या है, V8, V4, V20, V5। तो मैं सबसे पहले V7, चलो ये वाला मेरे को मशीन लग रही है, V7 देखते हैं क्या है। ये है V7। अब इस ड्राइंग के अंदर ये कौन सा, V8, ये है V7। अब V7 ड्राइंग कौन सी है हम देखेंगे ऑटो कैड के अंदर जाके। V7, V7 पे मेरा लिखा हुआ है कोल मिल हाउस। कॉपी किया। अब मैं ड्राइंग फोल्डर के अंदर जाऊंगा, मेरा ड्राइंग फोल्डर ये वाला, इसके अंदर मैं सर्च मारूंगा उस ड्राइंग के लिए, मिल हाउस, ये आ गया मिल हाउस। अब देखो ये मिल हाउस का पीडीएफ देखते हैं कैसा है। पीडीएफ इन्होंने पीडीएफ कैसा दिया है, मशीन कैसे दिखती है, ये ऐसा ऐसा कुछ दिखता है। इसमें मेरे को लग रहा है मेरा प्लान तो है ये, और एलिवेशन है कुछ ये। इसकी ड्राइंग भी देखते हैं कैसी है। बेसिकली हमें ड्राइंग सेट करनी है वहाँ पर आगे मॉडल बनाने के लिए। क्या बात है, खुली नहीं है, वापस ट्राई। अच्छा कुछ लगा होगा अब, हाँ ये आ गया, ठीक है। वही सेम चीज़ है इसके अंदर भी। तो मैं कलरफुल वाली इमेज लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, देखो मेरी ड्राइंग बन रही है इसी के अंदर, सिर्फ ये वाला जो है ना। तो यहाँ से ये डायमेंशन लगभग बन रहा है मेरा 36,000 है ना, mm के अंदर 36,000। और यहाँ से ऊपर तक बन रहा है मेरा, दिख नहीं रहा, काम रह गया, ये रहा 40,800। तो 36,000 बाई 40,000 में मेरा रेक्टेंगल आ जाना चाहिए। 36,000 बाई 40,000 नहीं आ रहा। 36,000 को मैं 37,000 कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने पकड़ा, यहाँ से फिर से REC रेक्टेंगल, डायमेंशन 37,000 बाई 40,000। तो 37,000 बाई 40,000 में मेरे को लगभग मेरा आ गया। थोड़ा रेक्टेंगल इधर खसका लेता हूँ ताकि सीढ़ी पूरी पूरी आ जाए ये वाली, ठीक है। अब ZW और विंडो W, नहीं Z स्पेस W स्पेस, यहाँ से लेके ये रेक्टेंगल तक जो मैंने बनाया था। तो अब मैंने ये देख लिया था मेरे चौड़ाई के अंदर कितना था, ये 37,000 है ना। तो अब मैं यही इमेज कैप्चर करूँगा इसके यहाँ इस जगह से, और यहाँ तक कर लिया, इसको सेव कर लिया। अब 37,000 मेरा स्केल पे कितना आ जाएगा, 37,000, 61.66, ठीक है। अब इसको मैं ना, अब देखो सेकंड वाले में ओपन नहीं करूंगा, इसी के अंदर ओपन करूंगा, क्योंकि मेरे को ये डायमेंशन पता है, एग्जैक्ट डायमेंशन जो है, जो मैं पहली बार में टाइप कर सकता हूँ, 61.66। तो मेरी मेन फाइल है, उसके अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा था 61। अब यहाँ जस्ट एक क्लिक करके 61.66, ये वाला, ये वाला मेरा 61.66। ऊपर करूँगा इसको मैं 2 mm, ठीक है। ये फाइल में लेके आ जाऊँगा यहाँ पर। तो बेसिकली मेरा इसको ऐसे घुमा दूंगा। अब देखो मशीन क्या है, ये तो इसके साइड के व्यूज़ हो गए, ये इसका नीचे का व्यू है। तो इसको एक्सप्लोड किया, रेक्टेंगल से मैंने सबसे पहले ये ले लिया, ये वाला जो फिलहाल नेसेसरी पार्ट है मेरा, ठीक है। तो ये इसके अलाइन हो जाएगा। तो इसके अलाइन करने के लिए मैंने ये डिवाइड कर दिया। अब एक मैं इसका ये एलिवेशन भी ले लेता हूँ। अभी दिखाऊंगा 3 एलिवेशन क्यों लिया मैंने। इसको ग्रुप किया, इसको ग्रुप किया, इसको ग्रुप किया। यहाँ से इसको हटा सकता हूँ, इन दोनों को मैंने लिया, और मैं वर्टिकल कर दूंगा इनको इस पॉइंट से, नीचे वाले से 90। और ये जो है इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा 90। तो अब ये जो है Ctrl X Y,
तो ये वाली मशीन मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, देखो। हालांकि ये आया नहीं एग्जैक्ट, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। देखो अब ये वाली लाइन मैच कर गई, ये वाली लाइन मैच कर गई, और चौड़ाई के अंदर ये और वो तो मैच ऑलरेडी कर रहा था। तो अब इससे क्या है कि वो ड्राइंग बनाई जा सकती है। इसको सेलेक्ट करूँगा, ग्रुप बनाया, और ये मेरा ड्राइंग सेट यहाँ के लिए रेडी हो गया। तो ये मेरा अभी कौन सा वाला सेट रेडी हुआ है, लेट मी चेक। V7। अब V21 कैसा दिखता है, V21 देखते हैं। V21, 12, 19, 23, 21 ये होगा। 21 तो साइड वाला तो अभी अपन ने देखा था, वो हो गया। आगे वाला ऐसा कुछ घर है। तो V27 की ड्राइंग कौन सी है इसके अंदर, देखो। V27 नहीं, सॉरी, 21। V21 कोल मिल सब स्टेशन। इसका नाम कॉपी करते हैं, ड्राइंग सेट के अंदर देखते हैं क्या है इसकी ड्राइंग। ड्राइंग सेट मेरा, मेरे ख्याल से ये रहा। सर्च किया मैंने, कोल मिल सब स्टेशन, ठीक है। अब ये है, तो इसकी ये पहले वाली जो ड्राइंग्स ओपन की थी अपन ने, कोई खुली है तो बंद कर देते हैं। ये 2 फाइल चाहिए अपने, ये नहीं चाहिए, इसको बंद कर देता हूँ। करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, ये ड्राइंग्स एक बार ओपन करके देखता हूँ वो कौन सी ड्राइंग्स हैं, कैसी हैं ये। एक मेरे को ये मिली है, एक ही ओपन हुई है क्या, बाकी ओपन हुई नहीं? बाकी ओपन क्यों नहीं हुई? अच्छा, एक ही खोली, 2, 3 और 4। तो ये तो मेरे हिसाब से कोई अंदर की टेक्निकल टाइप की ड्राइंग लग रही है। और जो सबसे सूटेबल ड्राइंग लग रही है मेरे को, वो लग रही है बाहर से। बेसिकली अपने को तो काम बाहर से करना है, तो बाहर से मेरे को ये जम रहा है इसमें। ये दोनों इसके एलिवेशन हो गए, ये हो गए, बट इसके अंदर इसका प्लान मिसिंग है। प्लान मेरे हिसाब से है ये होना चाहिए। अब वापस ड्राइंग्स अपने को सारी देखनी पड़ेगी। ये प्लान क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर प्लान एट 00 लेवल। तो ये हो सकता है ग्राउंड फ्लोर का प्लान इसका, ये वाला इधर जो दिख रहा है ना। तो ग्राउंड फ्लोर का प्लान मिल गया। और ये है इनका ऊपर का, मीन्स इनके अलग प्लान्स है, यहाँ से यहाँ ऊपर में, और ये साइड से ऐसा दिखता है। तो इसका एलिवेशन, लेट मी चेक, ये एलिवेशन देखता हूँ तो फ्रंट मेरे को ऐसा दिख रहा है, यहाँ से ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो मैं ये दोनों तो लूँगा, ऊपर वाला कैसे पता लगेगा मेरे को? ये भी एलिवेशन ही है साइड से कहीं से। तो इसका प्लान वापस देखता हूँ, ये है मेरा कट आउट प्लान। मतलब नहीं है इसका, मेरे को फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं। मतलब इमेजिन कर लो बिल्डिंग किस तरीके की है, यहाँ से भी कुछ ड्राइंग जा रही है, यहाँ भी ऐसा है। तो अब मेरे को जो समझ आ रहा है वो है, एक तो है इसका ये प्लान, है ना। तो इसको अब करता हूँ मैं, इसका मॉडल लेआउट में जाता हूँ। ये मॉडल लेआउट में विंडोज़ पेज अप, तो ये हो गया इसका लेआउट, है ना। अपन इसका लेआउट लेके कॉपी कर लेते हैं यहाँ। इसको ऊपर से देखते हैं कैसा है, ऐसा, ठीक है। अब इसके एलिवेशंस की तरफ चलते हैं। ये पेज अप किया, ये इसके हो गए सारे एलिवेशन, यहाँ से कॉपी किया। अब पुराने वाली ड्राइंग में मैं जाऊँगा वापस, ये यहाँ, ये मैं इसके सारे एलिवेशन लेके आ गया, है ना। तो ये मैं इसके सारे एलिवेशन ले आया। अच्छा, मैंने देखो यहाँ से कॉपी किया, इसको मूव मत करना, नहीं तो क्या है कि तुम्हारा ये ख़राब हो जाएगा। जैसे मैं इसको अगर यहाँ से मूव कर दूंगा, यहाँ से मैंने यहाँ मूव कर दिया, तो देखो यहाँ से गायब हो गया। तो हमें ये कभी नहीं करना है, इसको वहीं रहने देना है। अब देखो, अब इसकी ये डायमेंशन मेरे को कितनी मिल रही है, लगभग 136,000, है ना। तो तुम इस, और हाइट में मेरे को मिल रहा है ये 53,000, है ना। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से मैंने लिया डायमेंशन 136,000 बाय 53,000, ठीक है। अरे हट गया, डायमेंशन 136,000 बाय 53,000। तो ये मैंने डब्बा बना लिया, ठीक है। अब ये बीच में हटा देता हूँ, ये मेरा प्लान है इसका, ठीक है। जेड स्पेस डब्ल्यू स्पेस, इस रेक्टेंगल से बाहर से मैं यहाँ तक लूँगा, ठीक है। इसको एक बार बंद कर देता हूँ। अब ये जो रेक्टेंगल है नीचे वाला, मैंने कितना 36,000 लिया था ना।
तो यहाँ से मैं इसको स्क्रीनशॉट लूँगा, ये कॉर्नर पकड़ा और नीचे वाला कॉर्नर ये। अब मैं इसका इमेज कैप्चर कर लिया है मैंने। अच्छा, इससे हुआ नहीं है, यहाँ से लिया और यहाँ तक इमेज कैप्चर कर लिया, ये इसके अंदर। अब मैंने इमेज कैप्चर कैसे किया है, इसका एक सेपरेट वीडियो मैं अभी बना दूंगा। ग्रीन शॉट मैं यूज़ करता हूँ और इमेज कैप्चर करने के लिए शॉर्टकट है मेरा कंट्रोल और ज़ीरो, तो उससे मेरा स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो चलो, अब नीचे वाला मैंने 36,000 लिया है ना, 136,000 है ना, तो 136,000 ये होगा तो 226.66। तो अब मैं गया इस ड्राइंग के अंदर, इंपोर्ट किया ये वाली ड्राइंग, तो हुआ मेरा 226.66। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं अप कर लूँगा 2 mm। ठीक है। अच्छा, और हमेशा ये ध्यान रखना, मैं जो स्क्रीनशॉट लेता हूँ उसमें ये जो आड़े वाली लाइन होती है ये इम्पॉर्टेंट होती है उसमें टाइप करने के लिए। जैसे मैंने 136 हॉरिजॉन्टल था, इसको मैंने स्केल किया था 136। स्केल कहाँ किया था, यहाँ पर 136, तो 226 मेरा यहाँ पर आया। तो अब जब मैं इसके अंदर इंपोर्ट करता हूँ तो उस एक्स एक्सेस को ही वो कंसिडर करता है सबसे पहला टाइपिंग के लिए। तो इसलिए मेरा इसका नाप सेम आएगा जो मेरे को एग्जैक्टली ज़रूरत है। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री और 90 डिग्री। मेरे ख्याल से ड्राइंग ये, अगर मैं उसको देखूं प्लान को कि कैसा प्लेसमेंट है, तो किस में देखूंगा, डिटेल ड्राइंग है मेरे पास जो मैंने स्केल करी हुई है ऑलरेडी। ये तो ब्लॉक प्लान हुआ, ये स्केल करी हुई है देखो। इसके अंदर ये बिल्डिंग ऐसे साइड में ऐसे आड़ी लगी हुई है और यहाँ ये V21 जो है ना वो यहाँ पर है आड़ी। तो ऑब्वियस है मेरा इसके अंदर यहाँ पर, इसको मैं 2 mm ऊपर रखूँगा और ये जो है मेरी 90 ऐसे होनी चाहिए बिल्डिंग, एज्यूम कर रहा हूँ मैं ना। अब क्या है देखो, इसको ब्रेक कर दिया। एलिवेशंस कौन से हैं, सारे के सारे ये वाले, और इसमें सबसे बॉटम पार्ट है इसका ये नीचे वाला। बिल्डिंग तो इससे ऊपर ऊपर ही बनेगी। और ये हुआ इसका पहले वाले का प्लान यहाँ। तो अब ये 1 2 3 4 इनको भी ब्रेक कर लूँगा मैं, जितना जितना चाहिए उतना। ये सिर्फ मेरे को इतना चाहिए, ये मेरे को सिर्फ इतना सीढ़ी तक चाहिए, ये यहाँ तक चलेगा। इसको ग्रुप 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 ग्रुप। अब जो बचा हुआ है इसको 3 क्लिक करके डिलीट। ठीक है, ये मेरा प्लान है। तो अब मैं इसको 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 यहाँ से रोटेट करके 90 डिग्री ऐसे कर लूँगा। करेक्ट। तो अब मेरा ये तो प्लान सेट हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से आएगा शायद। नहीं 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 नहीं, ये जो सीढ़ी है वो इधर की तरफ है, तो ये हुआ मेरा दिखने में शायद इधर से दिखेगा ये मेरे को, देखो, क्योंकि ये मेरा नीचे कुछ जाली लगी हुई है, ये ऑब्वियस है जाली यहाँ है यहाँ है। ठीक है, अब मेरा सेकंड है ये, आ, और ये जो सीढ़ी है वो इसके अंदर की तरफ होगी, और ये जो है वो बाहर की सीढ़ी है हल्के वाली जो दिख रही है। ठीक है, अब मेरा ये हुआ पीछे का, इसको पकड़ा 90 डिग्री रोटेट किया और 90 डिग्री रोटेट किया। तो बेसिकली ये मेरा प्लान जो है वो आना चाहिए यहाँ पर। ये इधर से देखते हुए प्लान है, ऑब्वियस सीढ़ी यहाँ से मैच कर जाएगी। तो ये मेरा यहाँ का हो गया। अब ये मैं किधर का होगा जिसमें साइड में सीढ़ी उधर उतर रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ का होना चाहिए। ठीक है, वहीं का है। इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ से अगर बिल्डिंग मानता हूँ तो ये देखो यहाँ से सीढ़ी इधर की तरफ नीचे उतर जाएगी। अंदाजा से इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, और ये वाला है मेरा ऐसे, और इसमें सीढ़ी यहाँ कहीं दिख रही है राइट में ना, और इसके अंदर इसमें लेफ्ट में दिख रही है। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे होना चाहिए। 90 चेक कर लेते हैं, 90। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। दीवार किधर मैच कर रही है, देखो मैच कर रही है। ये भी मैच कर गया यहाँ पर, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, और यहाँ कुछ सीढ़ी का मैटर है। तो ये मेरा यहाँ से पकड़ के ये आ गया इधर। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड बिल्डिंग हो गई, इसको मैंने ग्रुप बना दिया। तो इसी तरीके से बाकी बिल्डिंग्स अपने को करनी है।